बहुत ध्यान से देखिएगा इसको। लिखा हुआ कंसिडर एफ सच दैट 1 2 3 टेंड्स टू ए बी सी गिवन बाई F1 इक्वल टू ए, F2 इक्वल टू बी, F3 इक्वल टू सी, फाइंड F इनवर्स एंड सो दैट। जानते हैं आप, देखिए ये कह क्या रहा है, मैं क्वेश्चंस को समझा रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पर एक वेन डायग्राम की बात करूँ, ये वेन डायग्राम की बात मैं यहाँ करता हूँ, फोटो वाली बात। यहाँ पे मैंने लिख दिया 1 2 3, इधर हमने लिख दिया ए बी सी। जरा रोको तो इसको, इंक भर लो। चलो भाई स्टार्ट करिए। हो गया? स्टार्ट था क्या? 1 2 3। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, F1 इक्वल टू ए, यानी 1 की इमेज क्या है ए, F2 इक्वल टू बी और F3 इक्वल टू क्या है सी। ये चीज़ें दी गई हैं इसमें, और ये इस पर F की क्या कराई गई है, मैपिंग कराई गई है। आप जान भी रहे हैं इस चीज़ को। देखो अमरजीत, मैपिंग कराई गई है। अब ये कह रहे हैं एक ऐसा फंक्शन, आपको एक ऐसा फंक्शन निकालना है, ये जी वाला फंक्शन चाहिए आपको, ठीक है। अगर जी वाला फंक्शन मैं निकालना चाहूँ तो आप निकाल सकते हैं जी1 इक्वल टू क्या मिलेगा ए, नहीं जी ए इक्वल टू क्या मिलेगा, जी ए इक्वल टू 1 मिल जाएगा, जी बी इक्वल टू 2 और जी सी इक्वल टू 3 मिलेगा कि नहीं? ठीक है। हम ये किसी तरह से अगर ये दिखा दें कि फाग और गाफ की वैल्यू आइडेंटिटी फंक्शन है, तो बड़े हिसाब से हम कह देंगे कि एफ का इन्वर्स क्या होगा, जी होगा। यही दिखाना है ना। तो चलिए मैं यहाँ गाफ की बात कर लेता हूँ। गाफ देखिए क्या लिखा रहा हूँ अमरजीत, गाफ किसका डोमेन आएगा, एफ का क्या डोमेन है 1। तो गाफ ऑफ 1 बराबर लिखेंगे जी ऑफ F1, ये हुआ ना, जी ऑफ F1 की वैल्यू क्या दे रखे हैं ए देखिए जी ए, और जी ए की वैल्यू क्या है 1। देखिए यहाँ 1 डाला, यहाँ 1 मिला कि नहीं। अब इसी तरह से हम गाफ ऑफ 2 की बात करते हैं, ये हो जाएगा जी ऑफ क्या F2 होगा कि नहीं, जी ऑफ F2 यानी क्या जी बी बराबर क्या मिलेगा बेटा 2। और इसी तरह से गाफ ऑफ 3 की बात हम जब करेंगे तो जी ऑफ क्या मिलेगा F3 बराबर जी सी बराबर क्या 3। देखिए 3 डाला 3 मिला, यानी आइडेंटिटी फंक्शन दिख रहा है। अब मैं यहाँ एक तरह से फाक की भी बात कर लेता हूँ। फाक कौन सा डोमेन आएगा, जी वाला क्या डोमेन है ए। तो यहाँ पर गाफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ क्या जी ए, और एफ ऑफ जी ए बराबर जी ए की वैल्यू 1 है ना, एफ ऑफ 1 इक्वल टू क्या मिला बेटा ए। देखिए ए डाला ए मिला कि नहीं। बहुत आसान है कुछ नहीं इसमें, थोड़ा सा समझने की बात है। बी ये बराबर हो जाएगा एफ ऑफ जी बी नहीं, हाँ जी बी, और ये एफ ऑफ जी बी की वैल्यू क्या है 2, क्यों जी, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बी। और यहाँ से एफ ऑफ जी सी बराबर एफ ऑफ क्या जी सी, ये क्या हो जाएगा भाई एफ ऑफ 3 इक्वल टू क्या मिलेगा सी। दुर्गा जी देखिए यहाँ सी डाला, यहाँ सी मिला, ठीक है। अब आप यहाँ लिख सकते हैं क्या गाफ इक्वल टू फाग इक्वल टू क्या बेटा आई एक्स, हो सकता है कि नहीं, बोलिए। हेंस एफ इनवर्स बराबर जी, हो सकता है कि नहीं, एफ इनवर्स बराबर क्या हुआ जी, मिल गया कि नहीं, ठीक है। एफ इनवर्स बराबर जी मिल गया। अच्छा अब देखिए, अब मैं इसी डायग्राम को चेंज करता हूँ पुनः, इसी डायग्राम को अब मैं एफ इनवर्स वाला बनाता हूँ। देखिए यहाँ पर एफ इनवर्स वाला बनाऊंगा। ये कौन सा फंक्शन है एफ इनवर्स, ध्यान दीजिएगा। एफ इनवर्स में डोमेन क्या हो जाएगा ए बी सी, ये वाली डोमेन हो जाएगी भाई। अरे भाई जी वाला फंक्शन हुआ है ना ये, तो यहाँ डोमेन क्या हो गया ए बी सी, इधर क्या हो गया 1 2 3। अच्छा ये देखिए ए का 1 से, बी का इससे, सी का उससे निकाला है आपने, निकाले हैं,
ठीक है, एक और फंक्शन को मैं एच वाला फंक्शन निकालने का प्रयास करता हूँ। ध्यान दीजिएगा हमारी बात को, मैं एच वाला फंक्शन निकालना चाह रहा हूँ और एक तरह से थोड़ा सा मैंने इस एफ इनवर्स को जी मान लिया, जो यहाँ था ही। क्यों माना हूँ? ताकि हमारी आसानी में कोई दिक्कत ना हो, हमको कोई करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। बात समझ रहे हैं ना? या तो आप इसको ऐसे लिख दीजिए, एफ इनवर्स ए बराबर, देखिए, या तो ये जो फंक्शन आपने बनाया है ना, इसको लिख सकते हैं आप एफ इनवर्स ए बराबर क्या, 1 मिल सकता है कि नहीं, एफ इनवर्स बी बराबर 2 और एफ इनवर्स सी बराबर 3 मिलेगा आपको। मिला कि नहीं? यही चीज़ है, देखिए यहाँ। अरे भाई जी ही तो एफ इनवर्स था, वही चीज़ मैंने यहाँ लिख दिया। या तो इसको आप ये भी लिख सकते हैं, ये बराबर क्या हो जाएगा, जी ए, ये बराबर क्या हो जाएगा, जी बी, और ये बराबर क्या हो जाएगा बेटा, जी सी। हो गया कि नहीं भाई? बोलो भाई। अगर ये फंक्शन मैंने क्या निकाला कि ये एक एच फंक्शन है, क्या है, एच फंक्शन है, तो एच फंक्शन से h1 इक्वल टू क्या मिलेगा, ए, h2 इक्वल टू क्या मिलेगा मुस्कान, बी, और h3 इक्वल टू क्या मिलेगा, सी। ठीक है, अब मुझे ये बताना है कि इस g का इनवर्स h है। क्या बताना है, क्या बताना है, g का इनवर्स h है। ध्यान देना। तो क्या निकालना पड़ेगा अमरजीत, ये निकालना पड़ेगा। आप देखिए, GOH निकालना पड़ेगा, GOH, H में किसका डोमेन आएगा, H का क्या डोमेन है, 1। तो G ऑफ H1 बराबर क्या हो जाएगा, G ऑफ H1 होगा कि नहीं भाई। और GH1 की वैल्यू क्या है बेटा, GA, और GA की वैल्यू क्या है, 1। देखिए 1 डाला, 1 मिला। इसी तरह से G ऑफ H क्या, 2, दुर्गा, ये मिलेगा H2, ये हो जाएगा GB बराबर क्या, 2। और इसी तरह से G ऑफ H3 बराबर G ऑफ क्या, H3, और ये बराबर हो जाएगा GC बराबर क्या हो जाएगा, 3। ये देख रहे हैं, 3 डाला 3 मिला, 2 डाला 2 मिला, 1 डाला 1 मिला। आइडेंटिटी फंक्शन शो कर रहा है कुछ तरह से। ये इसका उल्टा भी देख लेते हैं। बात हमारी समझ पा रहे हैं ना? वही फंक्शन है साहब, FOG और GOF जो हम निकालते थे गाफ और फाफ फंक्शन को, वही काम यहाँ करना है। अब मैं यहाँ क्या निकालूंगा, HOG निकालूंगा। किसका डोमेन आएगा, G का डोमेन क्या यहाँ है, A। तो देखिए हॉग ऑफ A बराबर H ऑफ GA। GA की वैल्यू मुस्कान कितना है, कहाँ GA 1, और H1 की वैल्यू क्या होगी, A। फिर HOG ऑफ B बराबर H क्या हो जाएगा, GB होगा ना, और ये हो जाएगा H2 बराबर क्या होगा, B। और इसी तरह से गॉफ ऑफ C बराबर H ऑफ क्या, GC बराबर H3 बराबर क्या, C। देखिए अब क्या शो कर रहा है, ये लिखेंगे सिंस, चूंकि HOG एंड GOH आर कौन सा, आइडेंटिटी फंक्शन। क्यों जी अमरजीत, आइडेंटिटी फंक्शन। बोली भाई। इसलिए H का इनवर्स क्या है, अरे भाई H का इनवर्स क्या है, H बराबर G इनवर्स, यही तो होता था। और G इनवर्स किसके बराबर है, F इनवर्स के। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, F इनवर्स हो सकता है कि नहीं। अब ध्यान से देखिए आप, H किसके बराबर है, F के बराबर है। देखिए है कि नहीं है। अरे भाई वही तो पलटी खाए हैं। देखिए भाई बात हमारी समझ पा रहे हैं ना। अभी मैं H को बना दूं, H माने ये वाला फंक्शन, यानी डोमेन ये हो जाएगा, रेंज ये हो जाएगा, तो फिर ये मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं हम F इक्वल टू F इनवर्स का इनवर्स, यही प्रूव करना है। देखिए ऐसे क्वेश्चनों में कुछ होता नहीं है, थोड़ा सा आपको आइडिया लगाना है और सॉल्व कर देना है इसको। कहीं से कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं इसको। हमने पूरा डायग्राम से बनाया है। अगर इस F के समझने में दिक्कत हो रही है तो जब हम H फंक्शन को बनाएंगे, यहाँ अमरजीत ये कौन सा फंक्शन बना रहे हैं, H फंक्शन बना रहे हैं ना। तो H फंक्शन में डोमेन क्या हो जाएगा,
1 2 3 हो जाएगा कि नहीं। और इधर इसका रेंज कितना होगा, ABC, और ये इस पर जाएगा, ये इस पर जाएगा, ये कहाँ जाएगा, इस पर जाएगा। देखिए कौन सा फंक्शन है ये एफ ही तो है। तो मैंने जी की जगह पर क्या, एच की जगह पर क्या लिख दिया, एफ। तो एफ बराबर एफ इनवर्स का इनवर्स, यही प्रूव करना था आपको। बाकी कुछ इस एक्सरसाइज में, ये एक्सरसाइज खत्म हो गई। जो इसका क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर रहे हैं, 12 भी लगभग यही क्वेश्चन है, एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन है। इसी तरह का एक एग्जाम पूछ लीजिए और उस क्वेश्चन को क्या करिए, बिल्कुल अच्छी तरह से सॉल्व कर दीजिए। बिल्कुल एकदम सब कुछ आसान दिखेगा आपको, बशर्ते हमारे साथ मेहनत करते हुए चलिए। जो चीज़ आज मैं बताऊं उसको घर पर जाकर जरूर दोहराइए। कोचिंग का मतलब, क्लासेज का मतलब यही होता है कि टीचर ने जो चीज़ आपको समझाई है आज, उसका रिवीजन आज ही घर पर हो। ऐसा नहीं है कि वो 1.7 एक्सरसाइज आपको बता रहा है और आप 1.3 को दोहरा रहे हैं, नहीं, तो आप उसके पॉइंट को पकड़ नहीं पाएंगे। रोज की तैयारी, रोज का दोहरापन रोज हो, तभी हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा।